हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रैंडम वेरिएबल्स का कंसेप्ट डिस्कस किया था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल होता क्या है, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो वो सब हम डिस्कस करके आए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। तो उन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को स्टडी कर रहे थे हम। फर्स्टली थिंग तो किसको स्टडी कर रहे हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अभी तक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का कोई भी कंसेप्ट हमारे पास नहीं आया है। अभी तक जो भी हम कर रहे हैं वो किसको स्टडी कर रहे हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका कंसेप्ट ऑलरेडी हम कर चुके थे कल सारा। उसी पे बेस्ड आगे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखो पहले। क्वेश्चन हमारे पास, 4 balls are drawn from a bag containing 5 black, 6 white and 7 red balls, and 7 red balls. Full stop. Let capital X be the number of white balls, drawn. Find probability mass function of X, mass function of कैपिटल X। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ कैपिटल X हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, लेट कैपिटल X बी द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉन। ठीक है, कैपिटल X बी द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉन, कि व्हाइट बॉल ड्रॉ कितनी की है। तो सबसे पहले बैग के अंदर देखो, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है आपके पास? 5 ब्लैक प्लस 6 वाइट प्लस 7 रेड। ठीक है, दैट इज 18। टोटल 18 बॉल्स है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी है हमारे पास? वाइट बॉल है 6। टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ब्लैक 5 एंड रेड 7। रेड बॉल्स हमारे पास 7 है। ये हमारे पास ऑल गिवन है। ठीक है, ओके। अब कितनी बॉल्स ड्रॉ कर रहे हो आप? 4 balls आर ड्रॉ फ्रॉम द बैग। ठीक है, टोटल कितनी बॉल्स कितनी ड्रॉ कर रहे हो आप? 4 balls ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, ओके। सिंस कैपिटल एक्स डिनोट्स, कैपिटल एक्स किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ वाइट बॉल्स ड्रॉन, number of white balls drawn, and the total number of balls drawn is total number of balls drawn from the bag is 4. Therefore x can take values। x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? टोटल आप 4 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हो, उन 4 ड्रॉन बॉल्स में से वाइट नंबर ऑफ बॉल्स क्या है, किसकी वैल्यूज है? x, कैपिटल x की वैल्यू है। रैंडम वेरिएबल कैपिटल x की वैल्यूज है। तो अब कैपिटल x की वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं? बैग से टोटल 4 बॉल ड्रॉ कर रहे हो। अब उन 4 बॉल्स में से व्हाइट बॉल कितनी होंगी? तो क्या पॉसिबिलिटी है कि एक भी व्हाइट बॉल ना हो, सारी की सारी ब्लू और रेड बॉल्स और व्हाइट, ब्लैक और रेड बॉल्स हो जाए। सारी की सारी कैसी बॉल्स हो जाए? ब्लैक एंड
रेड बॉल्स हो जाए, ठीक है, तो उनमें से 4 की 4 चूज हो जाए, फिर एक वाइट हो जाए, बाकी 3 नॉन वाइट, 2 वाइट हो जाए, 3 वाइट हो जाए और चारों वाइट भी आ सकती है। तो कैपिटल एक्स की यही वैल्यूज आ सकती हैं, इनके अलावा कैपिटल एक्स की और कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, कैपिटल एक्स की हमारे पास यही वैल्यूज आएंगी। ओके, क्लियर है, ये कैपिटल एक्स की वैल्यूज आ गई। नाउ क्या बताना हमें, कैपिटल स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या निकालना क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF, we have to find PMF, that is small fx, क्या निकालना है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, ठीक है। ओके, अब देखो, अब हमारे पास कैपिटल एक्स की वैल्यू देख ली हमने, क्या क्या है, 0 1 2 3 4। अब कैप स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या होता था, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, ठीक है। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स ये निकाल देते हैं, ठीक है। ओके, जहां पे स्मॉल एक्स की वैल्यूज क्या ले रहे हैं हम, वेयर स्मॉल एक्स की वैल्यूज क्या है, 0 1 2 3 4, क्योंकि कैपिटल एक्स की वैल्यूज यही आई थी ना, 0 1 2 3 4, स्मॉल एक्स की वैल्यूज ये सारी हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये वैल्यू निकालते हैं। तो अब देखो इसका मीनिंग क्या है, एक्स नंबर ऑफ व्हाइट बॉल ड्रॉ किए, एक्स नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉ किए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स का मीनिंग क्या है कि स्मॉल एक्स नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स हमने ड्रॉ किए। अब बैग के अंदर टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी थी, 6, मतलब इन 6 व्हाइट बॉल में से 6 व्हाइट बॉल में से हम एक्स नंबर ऑफ व्हाइट बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, तो 6C4, ठीक, और 6CX, 6 में से x व्हाइट बॉल्स ड्रॉ किए हमने, 6 में से x, ठीक है। टोटल कितनी बॉल ड्रॉ कर रहे हैं हम बैग से, 4, तो बाकी x तो हमने कहां से कर ली, व्हाइट से, बाकी बच गई जो, बाकी कितनी बच गई, 4 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 4 थी, तो एक हमने x व्हाइट बॉल ड्रॉ कर ली और 4 माइनस एक्स नॉन व्हाइट बॉल हमने ड्रॉ किए, ठीक है, x व्हाइट 4 माइनस एक्स नॉन व्हाइट बॉल्स ड्रॉ किए, तो 6CX व्हाइट बॉल्स में से x चूज कर ली, नॉन व्हाइट बॉल्स कितनी है अब आपके पास, ब्लैक एंड रेड बॉल्स कितनी है, ये दोनों का सम 12 है, ठीक है। तो नॉन व्हाइट बॉल्स 12 है, 12 में से 4 माइनस एक्स चूज कर रहे हैं, 12 में से 4 माइनस एक्स चूज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस ये हमने निकाले, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 18, 18 में से कितनी चूज करनी है, टोटल 4, 18C4, ये आ गया हमारे पास, जहां पे x की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब हेंस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, इसी को क्या लिख देते थे, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, लेकिन ये सारे रियल नंबर्स पे डिफाइन करते हैं इसको, स्मॉल एफ ऑफ एक्स को ऑल रियल नंबर्स पे एक्सटेंड करते होते हैं, तो 6CX इंटू 12C4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 18C4, ये वैल्यू कब आई है, जब x की वैल्यू आपके पास 0 1 2 एंड 3 एंड 4, ये 5 वैल्यूज हैं x की, और यदि x की वैल्यू इन पांचों में से कोई नहीं है अदरवाइज, तो क्या हो जाएगी fx की वैल्यू 0, क्योंकि वो तो पॉसिबिलिटी आ ही नहीं सकती, कैपिटल x की वैल्यू आ ही नहीं सकती, मतलब प्रोबेबिलिटी भी नहीं आ सकती, और प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में उसका नाम नहीं आएगा, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में भी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a discrete random variable capital X takes values
values 1, 2, 3 and so on with probability of capital X is equal to J is equal to C into 1 by 2 raised to power J such that J is equal to 1, 2 and so on. Find C. C की वैल्यू फाइंड करनी है, C की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो रैंडम वेरिएबल x की वैल्यूज क्या क्या आ सकती है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, मतलब सारे नेचुरल नंबर वैल्यूज आ सकती हैं। और नेचुरल नंबर एक काउंटेबल सेट है, इसलिए ये कैसा है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो कैपिटल X की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, कैपिटल X कैन टेक वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है, ओके। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x बोलो या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू j बोलो, ये आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू j, ये क्या आपके पास c इंटू 1 बाई 2 रेज टू पावर j सच दैट j की वैल्यूज क्या है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। आपको क्या निकालना है, c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ओके। नाउ c इंटू 1 बाई 2 रेज टू पावर j, ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल j इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये कैसी टर्म्स है, सारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टर्म्स है, ओके। अब 1 बाई 2 रेज टू पावर j भी क्या होगी, पॉजिटिव टर्म, तो c को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव टर्म, c को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव टर्म, ठीक है। क्योंकि c नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव टर्म आ जाएगी, नेगेटिव टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो पॉसिबल ही नहीं होगा, दैट एम्प्लाइज c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। c क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल j इज इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो j वाली टर्म खत्म हो चुकी है, तो c क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। एज वी नो दैट, अब हमें क्या पता है कि प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से भी किया था हमने, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो समीशन j इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, समीशन j इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू j, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होगा, 1, या तो ऐसे लिखो या फिर समीशन j इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी f ऑफ j, ये सम क्या होगा, ये आपके पास 1 होगा, ठीक है। इस वे से भी लिख सकते हो बट इस वे से लिख लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसी फॉर्म में दिया हुआ है तो बेटर रहेगा, दैट एम्प्लाइज समीशन j इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी c इंटू 1 बाई 2 रेज टू पावर j इक्वल टू 1, ठीक है। ये जब भी ऐसे c की वैल्यू निकालनी होंगी ना डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में, तो इसी कंडीशन से आती होती है, ये चीज याद रखना, जब भी आपको c की वैल्यूज निकालनी है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में तो वो इसी कंडीशन से आएगी, ये जो कंडीशन हमने लिखी है या फिर ये यहाँ पे लिखी है, c की वैल्यू निकालने का यही हमारे पास मेथड होता है, ठीक है। ऐसे ये कांस्टेंट दे दिया, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो अब c कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को समीशन से बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म को समीशन से बाहर निकाला जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट एम्प्लाइज c को समीशन से बाहर निकालेंगे, समीशन j इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 बाई 2 रेज टू पावर j इज इक्वल टू 1, दैट एम्प्लाइज c इंटू j की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू क्या है 1, तो 1 बाई 2 हो जाएगा, प्लस j की नेक्स्ट वैल्यू 2, 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 क्यूब एंड सो ऑन आता जाएगा ये, और ये किसके इक्वल है 1 के, तो ये क्या बन गई, जीपी नहीं बन गई, इनफाइनाइट जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, a ओवर 1 माइनस आर, a ओवर 1 माइनस आर, तो a की वैल्यू फर्स्ट टर्म 1 बाई 2, 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो कितना है 1 बाई 2, तो यहां से क्या बन गया, दैट एम्प्लाइज c इंटू हाफ डिवाइडेड बाय, ये भी हाफ बन गया, इज इक्वल टू 1,
तो दैट एम्प्लाइज सी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गया। यही आपको चाहिए था, यही आंसर आ गया, सी की वैल्यू 1 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में जब भी आपको ये कांस्टेंट टर्म ऐसे दे ही मिले, सी ए बी कुछ भी कांस्टेंट दिया मिले, तो क्वेश्चंस में उस कांस्टेंट की वैल्यू हम इसी वे से निकालते होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अब ये जो है ये आपको ऐसे भी दिया मिल सकता है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जे, या फिर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी दिया जा सकता है ऐसे, समीशन जे इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी स्मॉल एफ ऑफ जे। स्मॉल एफ क्या होता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो हमने कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया था, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये कंडीशन ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो या फिर समीशन एफ की फॉर्म में, स्मॉल एफ की फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हो, जहां पे ये कैपिटल एक्स की वैल्यू जाती है। समीशन पे क्या आती है, कैपिटल एक्स की सारी वैल्यू जो जो वो ले रहा है, कैपिटल एक्स जो जो वैल्यूज ले रहा है वो सारी आ जाती है। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ पीएमएफ, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल capital X is given by f of I is equal to c times lambda raised to power I divided by I factorial such that I equal to 0 1 2 and so on। ठीक है, where lambda is some positive number, ठीक है। फाइंड, फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबसे पहले देखो, लैम्डा क्या है, सब पॉजिटिव नंबर है। ओके, लैम्डा कोई भी क्या है आपके पास, पॉजिटिव नंबर है, और ये आपको कंडीशन दे रही है एफ ऑफ आई प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दे रखा है, स्मॉल एफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दे रखा है। तो एफ ऑफ आई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल आई। एफ ऑफ स्मॉल एक्स, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को कैसे डिफाइन किया था हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, इसी वे से रिप्रेजेंट करते होते थे। तो स्मॉल एफ ऑफ आई क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल आई, स्मॉल एफ ऑफ आई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल आई। तो ये हो गया। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एफ ऑफ आई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल आई है। ठीक है, ओके। तो अब ये देखो, इसको यूज करके हमने क्या निकालना है, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 फाइंड करनी है सबसे पहले हमने। ठीक है, अब ये कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सी की वैल्यू, पहले ये क्या निकालनी पड़ेगी, सी की वैल्यू, नहीं तो आई की वैल्यू जब आप 0 पुट भी कर दोगे, मतलब एफ ऑफ 0 निकालना है, एफ ऑफ 0 निकालना है तो लैम्डा रेज टू पावर 0 1। ठीक है, लैम्डा रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, बट सी तो सी एज इट इज बच जाएगा। अब सी की वैल्यू चाहिए हमें, ये सी कांस्टेंट क्या होगा। अब मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं सी की वैल्यू निकालने का हमारे पास क्या मेथड है, तो वो देखते हैं पहले। एच, ये किसके इक्वल है, सी लैम्डा रेज टू पावर आई डिवाइडेड बाई आई फैक्टोरियल, एच स्मॉल एफ ऑफ आई इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है, ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स विच टेक्स वैल्यूज, एक्स क्या क्या वैल्यूज ले रहा है,
एक्स की वैल्यूज क्या क्या है, आई जो 0 1 2 एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज ले रहा है, विच टेक्स वैल्यूज 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, देयरफॉर समीशन आई इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी सी लैम्डा रेज टू पावर आई डिवाइडेड बाय आई फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। ठीक है, दैट एम्प्लाइज सी को समीशन से बाहर निकाल सकते हैं, समीशन आई इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी लैम्डा रेज टू पावर आई डिवाइडेड बाय आई फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको ओपन करके रख लेते हैं, ये क्या आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले तो सी, दैट एम्प्लाइज सी इंटू ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या पुट करोगे, आई की वैल्यू 0 पुट करोगे, तो लैम्डा रेज टू पावर 0 1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इज आल्सो इक्वल टू 1, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 1 प्लस लैम्डा रेज टू पावर आई की वैल्यू 1 लैम्डा रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, एंड इसी वे से आगे प्रोसीड करते जाएंगे हम, इज इक्वल टू 1। ये किसकी एक्सपेंशन होती है, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स की एक्सपेंशन पता है आपको क्या होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, क्या वही एक्सपेंशन नहीं बन गई, तो ये क्या हो गया, दैट एम्प्लाइज सी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा आ गई, सी की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा। ठीक है, दज जो स्मॉल एफ ऑफ आई था वो क्या हो गया आपके पास, स्मॉल एफ ऑफ आई आपके पास हो गया, अब ये स्मॉल एफ ऑफ आई क्या किया था हमें, सी लैम्डा रेज टू पावर आई बाई आई फैक्टोरियल, सी लैम्डा रेज टू पावर आई बाई आई फैक्टोरियल, तो सी के प्लेस पे 1 बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा, ओ सॉरी एक्सपोनेंशियल ऑफ आई, ओ सॉरी लैम्डा रेज टू पावर आई था, क्या था ये, लैम्डा रेज टू पावर आई, लैम्डा रेज टू पावर आई डिवाइडेड बाय आई फैक्टोरियल। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेज टू पावर आई डिवाइडेड बाय आई फैक्टोरियल, ये आई फैक्टोरियल है। ठीक है, तो ये एफ ऑफ आई आ गया, ये एफ ऑफ आई आ गया। नाउ क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 हो जाएगा, आई की वैल्यू 0 होगी मतलब। ठीक है, एफ ऑफ 0 आई की वैल्यू 0, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा लैम्डा रेज टू पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टर, तो ये क्या बन गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा हो गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट डन। अब सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स, ये सेकंड पार्ट स्टार्ट कर दिया अब हमने, कैपिटल एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2। ठीक है, ओके, ये फाइंड करना है। एज वी नो, क्या पता हमें कि समीशन आई की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। ठीक है, दैट एम्प्लाइज, अब क्या क्या टर्म अलग कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, उसके बाद कौन सी टर्म बच गई, आई इज इक्वल टू 3 से लेके इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इक्वल टू 3 टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, समीशन आई इक्वल टू 3 टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स माइनस आई, एक्स इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 2। ये बन गई टर्म हमारे पास। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है,
मतलब 2 के बाद वाली सारी प्रोबेबिलिटीज का सम। 2 के बाद प्रोबेबिलिटी कहां पे आएगी? 2 के बाद प्रोबेबिलिटी, ये देखो क्वेश्चन में 0 पे प्रोबेबिलिटी आएगी, फिर 1 पे आएगी, 2 पे आएगी, फिर 3 पे आएगी। तो मतलब 2 के बाद कब आ रही है? प्रोबेबिलिटी 3 पे आएगी। तो वो क्या हो जाएगी? 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। उन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम पूछा गया मतलब हमसे। ये वैल्यू ऑल्सो 3 के बाद की सारी, 3 के बाद की सारी, i इज इक्वल टू 3 टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू i। ये वैल्यू हो जाएगी क्योंकि ग्रेटर देन 2 के बाद, 2 के बाद वाली वैल्यू 3 पे प्रोबेबिलिटी आएगी, फिर 4 पे आएगी, 5 पे आएगी, तो i की वैल्यू 3 टू इंफिनिटी होगी। और ये वैल्यू ऊपर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये किसके इक्वल है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 2, इसके इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 2। तो वैल्यू पुट करते जाओ। एफ ऑफ 0 तो अभी निकाला था हमने पीछे। एफ ऑफ 0 क्या था? एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लेमडा। ठीक है, एफ माइनस एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लेमडा इंटू लेमडा रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लेमडा लेमडा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये आपके पास आंसर आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर किसका आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स ग्रेटर देन 2। ठीक है, ऐसे आगे कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो आप इसी वे से निकालोगे। क्लियर है क्वेश्चन? ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फिर। देखो हम मैक्सिमम एग्जाम्पल्स पे फोकस कर रहे हैं क्लास के अंदर। हम मैक्सिमम एग्जाम्पल्स ही कवर करेंगे आपके लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि एटलीस्ट एग्जाम्पल एक ऐसा पोर्शन होता है कि जो कि हर बच्चे को करने ही करने होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम आपका एग्जाम्पल से आता होता है। ठीक है, हर एक बच्चे को एग्जाम्पल तो करने ही करने हैं। अब जो बच्चा सिलेक्टेड करना चाहता है एग्जाम्पल्स और सिर्फ पीयू के क्वेश्चन करना चाहता है, उसके लिए भी एग्जाम्पल कवर हो जाते हैं सारे। और जो बच्चा आपका सिर्फ अच्छे से करना चाहता है, कंप्लीट 30 मार्क्स के लिए अच्छे से पढ़ के बिल्कुल अच्छे से तैयार करके, और इवन आगे मैथ्स में जाना है, वो अच्छे से कर रहा है, तो उसके लिए फिर वो अपना एक्सरसाइज के प्रैक्टिस करे। एक्सरसाइज के जो जो क्वेश्चंस डाउट आ रहे हैं वो लेक्चर से पहले और लेक्चर के बाद आप लाइव क्लास के अंदर ही पूछ सकते हो, या फिर हम जो स्पेशल डाउट क्लासेस रखेंगे उनके अंदर पूछ सकते हो आप, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। व्हाट्सएप पे भी आप डाउट्स कभी भी ले सकते हो। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। लेट 5 cards be selected at random without replacement from an ordinary deck of playing cards. Deck of playing cards। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, फाइंड probability mass function of capital X, the number of hearts in 5 cards। x चाहिए आपके पास। x क्या? द नंबर ऑफ हर्ट्स इन 5 कार्ड्स। सेकंड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस देन इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। लेट 5 कार्ड्स बी सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ऑर्डिनरी पैक ऑफ प्लेइंग डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स है, ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स है, तो उसमें कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स है।
52 कार्ड्स में से आपने 5 कार्ड्स सिलेक्ट किए, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हो गए? 52 में से आप 5 चूज कर रहे हो, 52C5, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हो गए? जो कि डिनोमिनेटर में चाहिए हम प्रोबेबिलिटी निकालते हुए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ रिमूविंग 5 कार्ड्स फ्रॉम a deck of 52 cards is equal to 52 में से 5 चूज कर रहे हैं, ठीक है। अब कैपिटल एक्स क्या है? अब आपके पास कैपिटल एक्स क्या है? कैपिटल एक्स है नंबर ऑफ हार्ट्स इन 5 कार्ड्स, नंबर ऑफ हार्ट्स इन 5 कार्ड्स, ठीक है, ओके। तो हम निकालते हैं कैपिटल एक्स, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कैपिटल एक्स आर, या फिर क्या बोल सकते हैं, कैपिटल एक्स कैन टेक वैल्यूज, नंबर ऑफ हार्ट्स कितने हो सकते हैं 5 कार्ड्स में? कोई भी ना हो, पांचों के पांचों नॉन हार्ट कार्ड आ जाए, एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और पांचों भी हो सकते हैं। पांचों के पांचों क्या आ जाए? पांचों के पांचों ही हार्ट कार्ड आ जाए, पांचों के पांचों भी तो हार्ट कार्ड आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, ठीक है। जहां पे स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 4 5, ये वैल्यूज है, ठीक है। एक्स की वैल्यूज क्या क्या है? 0 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज है, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल केसेस। तो पॉसिबल केसेस कितने? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 52C5, डिनोमिनेटर में तो ये आ गया। अब देखो x क्या है? स्मॉल x नंबर ऑफ, कैपिटल x क्या था हमारे पास? कैपिटल x था नंबर ऑफ हार्ट्स इन 5 कार्ड्स, तो कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x, मीनिंग जो 5 कार्ड हमने ड्रॉ किए हैं, सिलेक्ट किए हैं 5 कार्ड, उनमें से स्मॉल x नंबर ऑफ कार्ड्स कैसे हैं? हार्ट। स्मॉल x नंबर ऑफ कार्ड्स कैसे हैं? हार्ट्स, ठीक है। स्मॉल x नंबर ऑफ कार्ड्स हार्ट्स हैं, तो हार्ट कार्ड टोटल कितने होते हैं? 13, मतलब वो 13 में से चूज किए जा रहे हैं स्मॉल x नंबर ऑफ कार्ड। 13 में से x चूज कर लिए, टोटल 5 चूज करने हैं, तो बच कितने गए? 5 माइनस एक्स, उनको कहां से चूज करेंगे? बाकी 39 नॉन हार्ट कार्ड से 5 माइनस एक्स चूज कर लेंगे। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स का फार्मूला आ गया, 13cx इंटू 39c5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 52c5, ठीक है, ओके। अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकाल लेते हैं। दज दी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन f of small x is given by, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमें पता है कंप्लीट रियल लाइन पे एक्सटेंड करते होते हैं। तो जब आपके पास x की वैल्यूज 0 1 2 3 4 5 आ रही थी, उस केस में क्या आ रहा था? आंसर आ रहा था आपके पास, उस केस में आंसर आ रहा था 13cx 39c5 माइनस एक्स, ये फेवरेबल केसेस थे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस 52cx थे और 52c5, टोटल 5 कार्ड चूज कर रहे थे 52c5, ठीक है, 52c5 थे और 0 एल्सवेयर, इसके अलावा तो कैपिटल एक्स की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो बाकी केसेस में क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे, 0 एल्सवेयर, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट हो गया, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था हमारे पास। सेकंड पार्ट, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स टाइप हो गया, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1, कैपिटल एक्स की
1 से पहले किन किन पॉइंट्स पे प्रोबेबिलिटी आएगी? या तो 0 पे आ रही है x की प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ, बाकी केसेस में तो 0 है ना प्रोबेबिलिटी। ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या होता है? यही तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स होता है। 0 पे प्रोबेबिलिटी आ रही है, 1 पे आ रही है, 2 पे आ रही है, 3 पे आ रही है, 4 पे, 5 पे आ रही है। इनके अलावा तो किसी और वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। तो लेस देन इक्वल टू 1 के लिए कौन सी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल जीरो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 1। इन दो पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी काउंट करेंगे, क्योंकि 0 से पहले जितने भी पॉइंट है उन सब पे प्रोबेबिलिटी 0 है, और 0 और 1 के बीच में भी जितने भी पॉइंट है उन सब पे भी प्रोबेबिलिटी 0 ही है। ठीक है, ओके। तो इन दो पॉइंट पे निकालनी है आपने। x की वैल्यू 0, स्मॉल x की वैल्यू 0, तो ये क्या हो गया? स्मॉल f ऑफ 0 प्लस ये क्या होगा? f ऑफ 1। f ऑफ 0 13c0 39c5 डिवाइडेड बाय 52c5 प्लस 13c1 इंटू 39c4 हो जाएगा। एफ ऑफ 1 एक्स के प्लेस पे 1 पुट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 52c5। ठीक है, और इसको कैलकुलेट कर लो। बाकी ऐसे भी छोड़ सकते हो क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये आपके पास डायरेक्ट क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे भी आप क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो, ये टोटली आपकी चॉइस है। ओके, क्लियर है? ठीक है, इस वे से हम क्वेश्चन करते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स की, और या फिर किसी पर्टिकुलर वैल्यूज पे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। जैसे इस क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू 1 पे निकाला, लास्ट में ग्रेटर देन 2 पे निकाला। तो ये सारे क्वेश्चंस हम इस टाइप से करते होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर फंक्शन पे क्वेश्चन। नेक्स्ट हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते थे, जिसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पीडीएफ। पीडीएफ, इसको कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एक्स बोलते होते थे। ये क्या होता था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दोज कैपिटल एक्स विच आर लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। ठीक है, ओके, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, और या फिर इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोला जाता है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए रैंडम वेरिएबल, let a random variable, random experiment, sorry, random experiment consist of throwing three unbiased coins and capital X be the number of heads, capital X be the number of heads, find the probability, find the cumulative distribution function, cumulative, इसको cumulative distribution function भी बोला था हमने, cumulative distribution function या फिर सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ऑफ कैपिटल एक्स एंड ड्रा इट्स ग्राफ, एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? तो मतलब पूरा कंसेप्ट ये जो अभी तक किया है ये सारा आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेट ए रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ थ्रोइंग 3 अनबायस्ड कॉइंस। 3 अनबायस्ड कॉइंस को हम थ्रो कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। हेयर सैंपल स्पेस कैपिटल S is given by
क्या हो जाएगा, कैपिटल एस इज इक्वल टू हेड हेड हेड, फिर दो हेड एक टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड, फिर दो टेल एक हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल एंड टेल टेल हेड, और एक तीनों टेल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। एंड कैपिटल एक्स क्या है, एंड कैपिटल एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स, कैपिटल एक्स क्या है, नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। और इसका क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम ऑलरेडी बना चुके हैं, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। चलो ग्राफ कर लेंगे, अब बेटर है, दोबारा रिवाइज हो जाएगा। कैपिटल एक्स क्या है, नंबर ऑफ हेड्स है, ठीक है, ओके। देयरफॉर कैपिटल एक्स कैन टेक वैल्यूज, कैपिटल एक्स कैन टेक वैल्यूज, क्या क्या वैल्यूज ले सकता है कैपिटल एक्स, नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते हैं, 0 आ सकते हैं, 1 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं या 3 आ सकते हैं। तीनों टेल हैं तो 0 हेड आएंगे, 1 टेल है तो एक आए, 1 हेड है तो 1 एक ही आएगा, 2 हेड भी आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी रही, तीनों हेड भी आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी रही, ठीक है। तो ये चार वैल्यूज एक्स लेगा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 कब आ रहा है, सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, और वो कौन सा है, टेल टेल टेल। इसकी प्रोबेबिलिटी, टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, 8 में से एक ही ले रहे हो आप, फेवरेबल केस एक ही है, 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 1, मीनिंग नंबर ऑफ हेड्स कितने अब आपके पास, एक नंबर ऑफ हेड है, वो किस किस में आ रहा है, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड में, ये तीन एलिमेंट्स हैं, हेड टेल टेल कोमा टेल हेड टेल कोमा टेल टेल हेड, ठीक है, ओके। टोटल 8 केसेज हैं, 8 में से 3 कंसिडर करते हैं, 3/8। एक्स इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी तो मीनिंग और कैपिटल एक्स की वैल्यू 2, मतलब कितने आएंगे आपके पास हेड, दो हेड आ रहे, दो हेड एक टेल, दो हेड एक टेल, ये रहे केस, 3 केस ये हैं, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड। इन तीनों केस में नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, कैपिटल एक्स की वैल्यू 2 है, तो 3 केस ले रहे हैं, टोटल 8 थे। कैपिटल एक्स सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स कितने थे, 8, वही टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेज होते हैं। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 3, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट क्या हो जाएगा, तीनों हेड आ रहे हैं, तीनों हेड एक ही एलिमेंट है, और टोटल सैंपल स्पेस में 8 थे, तो 1/8 आ गया, ठीक है, ओके, क्लियर है। नाउ अब हम कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाएंगे। नाउ द cumulative distribution function capital F of x of random variable capital X is, क्या होता है हमारे पास, कैपिटल F of x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x, उससे पहले वाली प्रोबेबिलिटीज सारी उनका सम कर देते होते थे हम, उससे पहले वाली सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कर देते होते थे। तो अब देखो जरा, ये बड़े केस बने थे हमें याद है। सबसे पहले फर्स्ट केस, यदि हम देखो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी किस पे आ रही है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी किस पे आ रही है, 0 पे आ रही है, x इज इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी आ रही है, मतलब स्मॉल x की वैल्यू लेस देन 0 ले लेंगे तो कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। यदि x की वैल्यू लेस देन 0 है, x की वैल्यू क्या ले लें, लेस देन 0 ले लें, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। अब नेक्स्ट, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी काउंट हो, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी काउंट हो, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी कौन सी, 0। 0 कहां तक काउंट होगी, जब तक स्मॉल x की वैल्यू 1 नहीं हो जाती, 1 से छोटी वैल्यूज के लिए सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 काउंट होगा,
ठीक है। यदि यहाँ पे x की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस देन इक्वल टू 1, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 0 भी काउंट करोगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 1 भी काउंट करोगे। तो हम क्या ले लेते हैं, x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1 ले लेते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। इस केस में सिर्फ 0 वाली प्रोबेबिलिटी काउंट होगी और वो कितनी है, 1/8। वो कितनी है आपके पास, 1/8। नेक्स्ट केस x लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, मतलब यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी काउंट होगी, एक 0 वाली एक 1 वाली। 1/8 प्लस 3/8 दैट इज 4/8। ये हो जाएगा 1/8 प्लस 3/8, 4/8 हो जाएगा, दैट इज 1/2। फिर नेक्स्ट हम लेंगे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3। ये सेम एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो इस केस में 1/8, 3/8 और अगेन 2 की वैल्यू भी, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2 भी ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 7/8 हो जाएगी। ठीक है, देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे आके तो सारी प्रोबेबिलिटी ऐड होगी, 0 की भी, 1 की भी, 2 की भी, 3 की भी, तो वो 1 हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये क्या आ गया, आंसर आ गया हमारे पास। अब ग्राफ प्लॉट करना है इसका। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लेते हैं। ऊपर यहाँ पे 1 2 3, एफ एक्स की वैल्यू तो 0 और 1 के बीच में, तो 1 2 3 ना लो, ऊपर 1 2 3 लेंगे तो प्रॉब्लम होगी। ऊपर 1 2 3 ना लेके आप इसको क्या करो, इसको, क्योंकि आपको 1 के पार्ट्स करने हैं, फंक्शन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, तो क्या करो, इसको 1/4 ले लो, ऐसे स्प्लिट कर लेते हैं, इंटरवल छोटे ले लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी रहे। ग्राफ में तो सेम इंटरवल होता है, ठीक है, बट हम अपनी सहूलियत के लिए वैसे देखा जाए तो इंटरवल्स को छोटा ले लेते हैं या तो। ठीक है, इंटरवल को ऊपर वाली लाइन पे छोटा ले लेते हैं। ठीक है, तो 1/4 ले लेते हैं, या फिर और छोटा करके 1/8 भी कर सकते हैं। 1/8 कर देते हैं, 1/8 करेंगे, वो चलो 1/4 ही रखो, बेटर रहेगा। मतलब 1/4 4 पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं, 1/4 2/4 1/2 हो जाएगा, देन 3/4 और ऊपर 1 ले लेते हैं। ये चार वैल्यूज ले लेते हैं, बेटर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, अब देखो 0 से छोटी वैल्यूज के लिए, 0 से छोटी वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। मैं ग्राफ को अब ब्लैक इंक से डिनोट कर देता हूँ, इंक कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जब x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 मतलब y एक्सिस के लेफ्ट साइड में, तो ग्राफ कहाँ पे बनेगा, y इज इक्वल टू 0। ये ग्राफ बन गया। और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी मतलब 0 को इंक्लूड नहीं किया, 0 को इंक्लूड नहीं किया तो 0 पे ओपन सर्कल, 0 पे ओपन सर्कल बन जाएगा। ठीक है, देन x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, x की वैल्यू 0 और 1 मतलब ये जो 1 है इससे आगे नहीं जा सकती, 1 से बड़ी वैल्यू x की नहीं हो सकती। उस केस में क्या आ रही वैल्यू, 1/8। 1/8 मतलब यहाँ कहीं होगी, यहाँ कहीं हमारे पास क्या होगा, 1/8, तो 1/8 वैल्यू बना दो। ठीक है, अब 1 पे क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी मतलब 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे, मतलब 1 पे ओपन ब्रैकेट। 1 पे क्या है और 0 पे क्या है, इक्वलिटी है, लेस देन इक्वल टू, नीचे इक्वल साइन आ रहा है मतलब 0 को इंक्लूड किया जा रहा है, 0 पे इंक्लूड किया जा रहा है, तो 0 पे डार्क सर्कल, 0 पे डार्क सर्कल। ठीक है, देन 1 और 2 के बीच में, यदि x की वैल्यूज कैसी है, 1 और 2 के बीच में, तो y की वैल्यू क्या है, हाफ, y की वैल्यू हाफ, हाफ यहाँ कहीं, तो y की वैल्यू हाफ, x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करनी चाहिए, x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, अब 2 पे तो क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, तो 2 पे तो ओपन सर्कल, 1 पे इक्वल टू भी है नीचे, लेस देन इक्वल टू, तो 1 पे डार्क सर्कल। ठीक है, देन x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई कर रही है, तो वैल्यू आ रही 7/8। 7/8 क्या होगा, 1 से हल्का सा छोटा होगा, यहाँ कहीं आएगा बीच में, यहाँ कहीं 2 और 3, x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में, और ये 2 और 3 के बीच में वैल्यू है x की, और
y की वैल्यू 7/8 है, y की वैल्यू कितनी है 7/8। 3 पे ओपन सर्कल क्योंकि 3 को इंक्लूड नहीं किया हुआ, और 2 को इंक्लूड किया हुआ यहाँ पे 2 पे डार्क सर्कल। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 के बाद की सारी x की वैल्यूज के लिए हमारे पास क्या आ रही है, प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है, वो प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 आ रही है ऊपर, 3 और 3 के बाद की सारी वैल्यूज के लिए। तो ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनाने में प्रॉब्लम आए ना तो इसको डॉटेड लाइन कर लेना। ये जो x इज इक्वल टू 1 है, इस पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेना यदि आपको वैसे बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो। फिर 2 पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेना, आप स्केल से करोगे ये बिल्कुल लाइन में करना आपने। फिर 3 पे डॉटेड लाइन कर लेना, जितने भी यहाँ पे पीसेज बने होते हैं ना वहां पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। देखो x लेस देन 0 है, मतलब x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड में, तो मतलब ये y एक्सिस के लेफ्ट में ग्राफ बनेगा। जितना x 0 और 1 के बीच में तो मतलब एक ये लाइन लेंगे और एक ये लाइन, इन दोनों लाइंस के बीच में ग्राफ बनेगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 की ये, x इज इक्वल टू 1 की ये। x 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये हम x इज इक्वल टू 1 ये एक्सिस, ये वाली जहां पे डबल टिक लगा दिया मैंने, और ये इन दोनों के बीच में बनेगा। तो ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करने से आपके लिए इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आप ट्राई करोगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है, ट्राई करोगे। एक दो अच्छे क्वेश्चन और हैं जो एग्जाम्पल्स रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 2-3 बड़े अच्छे क्वेश्चन जो बार बार पीयू में उसी टाइप के क्वेश्चन आते होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना एनफ है। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे, इवन कंप्लीट एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो आप। ये सारे क्वेश्चंस का कंसेप्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्लियर है, चलो ओके बाय।